डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बोर्ड 12th के सीबीएसई बोर्ड के और एमपी के एग्ज़ाम ने पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक अब थोड़ा सा फ्री फेस फील कर रहे होंगे आप लोग कि हाँ अब हम फ्री हैं थोड़ा सा। बट अभी आपको फ्री नहीं होना है, क्योंकि अब आपका टाइम है आपके करियर को डिसाइड करने का। कौन सा सब्जेक्ट लेके आप कहाँ जा सकते हैं, कितना आगे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ये सारा टाइम आपका है। पिछली वीडियो मैंने सीयूईटी को लेकर के डाली हुई थी। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए वो वीडियो मुझे कि आपको कितनी हेल्पफुल रही, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाई थी और कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज और आउटसाइडर्स जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं उनकी भी मेरे पास कॉल आई कि हमें ये क्वेरीज है, तो मुझे आप उनका एक थोड़ा सा व्यू दीजिए। तो वो सारे डाउट्स को कलेक्ट करके मैंने एक वीडियो ये बनाई हुई है। आप देख रहे होंगे आज की वीडियो का थीम भी सीयूईटी है। इसे कह सकते हैं कि ये सीयूईटी की सेकंड पार्ट की वीडियो है। जितना कुछ क्वेरीज बची हुई हैं सीयूईटी की, वो सारी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी हुई है। तो आज जो वीडियो में डाल रही हूँ उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आपको पता चलना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सीयूईटी की लास्ट डेट। तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि आज सीयूईटी की लास्ट डेट है 22 मार्च। चूंकि अभी तक एजेंसी की साइड से ये नहीं बताया गया कि एग्जाम बढ़ना है। अगर नहीं बढ़ता है तो आज लास्ट डेट है, तो आप प्लीज आज फॉर्म को फिल कर दीजिए, जिससे आपके हाथ से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना जाए। इसके बाद हम बात करें तो इसकी करेक्शन की डेट। करेक्शन मतलब बाय चांस जैसे आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है डेट ऑफ बर्थ में, फादर ने, मदर ने, मार्कशीट में, आधार कार्ड में, या फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन में, लैंग्वेज में, किसी भी टाइप की कोई भी गलती होती है तो आप प्लीज़ यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वो करेक्शन होकर के आपको नहीं मिलेगा। शायद चार्जेस भी अप्लाई होते हैं कुछ, तो वो करेक्शन आप कर सकते हैं। जहाँ से आप फॉर्म फिल करेंगे वहीं आपकी करेक्शन हो जाएगी। उसकी लास्ट डेट 24 मार्च है। अब बात करें सबसे ज़्यादा सिलेबस को लेकर के स्टूडेंट्स बहुत टेंशन में कि इसमें क्या पढ़ना होगा। तो देखिए इसमें 11th और 12th का नहीं पढ़ना है। सबसे बेहतर बात, अभी जो आप 12th में पढ़ करके आए हैं, 12th में पढ़ करके आए हैं मतलब आपने जो 12th पास आउट करने के लिए तैयारी करी है, केवल उतना ही सिलेबस आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी को अपना बेस मान करके चलिए कि एनसीईआरटी को कवर करना है। 11th में आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो स्ट्रीम आपकी रही होगी, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे साइंस बायो हो, फिर और कॉमर्स हो, कंप्लीट करना है। अब इसके बाद में आता है सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट को लेके स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज्यादा डाउट चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। आपने फॉर्म फिल करा होगा, 3 पार्ट में आपका फॉर्म डिवाइड है। पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन और तीसरा जनरल एप्टीट्यूड। लैंग्वेज का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे आप एमपी हैं या हिंदी भाषी राज्य वाले हैं तो आप हिंदी डालेंगे अपनी लैंग्वेज को। इंग्लिश डालना है तो आप इंग्लिश भी डाल सकते हैं। अदर देन 13 लैंग्वेजेस और हैं, जैसे उर्दू हो गई, आसामी हो गई, संस्कृत हो गई, उड़िया हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप एग्जाम अपना कंडक्ट कर सकते हैं और आप लैंग्वेज वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज का तो आपका प्रॉब्लम खत्म हुआ। फिर आता है डोमेन। डोमेन मतलब होगा आपने जो सब्जेक्ट अभी 12th में पढ़ा है। जैसे अगर बायो साइंस वाला है तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स वाला है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। और अगर आप चाहते हैं फिजिक्स आपको टफ लग रही है तो मैथ वाला जैसे मैथ केमिस्ट्री और बायो भी डाल सकता है एडिशनल के तौर पर। कॉमर्स वाला है तो वो अकाउंट्स वाले जो आपके सब्जेक्ट होंगे। आर्ट वाला है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो भी है, तो वो सब्जेक्ट होगा डोमेन में। जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट इसीलिए कंडक्ट कराया जा रहा है, कई सारी यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट के बेस पर आपको एंट्रेंस देंगी। कई सारी यूनिवर्सिटीज में ये कंपलसरी नहीं है, बट आप इसकी रिस्क ना लें, आप ये जरूर डालें जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट। बाई चांस कहीं आपका सिलेक्शन ऐसा होता है आपने जनरल का पेपर नहीं डाला और बाई चांस सिलेक्शन में वो जनरल कंपलसरी कर रहे हैं, तो फिर आप उस टाइम पर क्या करेंगे? आप तो वो अपॉर्चुनिटी से बाहर हो गए। तो जनरल का टेस्ट आप डालिए हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैक्स टू मैक्स 5 सब्जेक्ट में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया। अब बात करते हैं मीडियम ऑफ एग्जाम की। मीडियम ऑफ एग्जाम मतलब जो लैंग्वेज, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट साउथ साइड से बिलोंग कर रहा है, तमिल साइड से, अब वो अगर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज डालेगा तो ऑब्वियसली उसको नहीं बनने वाला है पेपर। तो आप लैंग्वेज वो ही सिलेक्ट करिए अपने की जो आपकी यहाँ की लैंग्वेज रहेगी, जिससे आपको पेपर देने में और पेपर को सॉल्व करने में आपको हेल्प रहे। उसके बाद आता है क्वेश्चन का टाइप। क्वेश्चन का टाइप हम इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, किसी भी तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपको देख करके केवल स्टिक करना होगा। तो यहाँ तक कि ये
इसके बाद में आता है कि क्वेश्चन का मोड क्या रहेगा, मतलब पेपर का जो मोड है वो मोड कैसा होगा। तो क्वेश्चन ऑनलाइन बेस्ड होगा, टेस्ट ऑफलाइन में नहीं होगा। इसके पहले जो हुआ था वो ऑफलाइन में हुआ था, OMR शीट भरनी थी, पर 2025 जो आप देने जा रहे हैं वो ऑनलाइन मोड में होगा। क्वेश्चन के नंबर कितने होंगे, पहले ये वाले के बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो जो लैंग्वेज पार्ट, डोमेन पार्ट और जनरल एप्टीट्यूड, हर एक में आपको 50-50 क्वेश्चन आएंगे। 50-50 क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका रहेगा 5 नंबर का, ये दिया है मार्किंग ऑफ पैटर्न। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, यदि आपके 2 क्वेश्चन सही हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। मान लो आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके सही हैं, एक क्वेश्चन आपका गलत है, तो 10 नंबर तो सही हो जाएंगे, पर एक नंबर उसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपके टोटल 3 क्वेश्चन के 9 नंबर आएंगे। फिर से एक बार समझ लें, मान लीजिए आपके 3 क्वेश्चन किए आपने, 3 क्वेश्चन के 15 नंबर होने चाहिए, बट उसमें से 2 सही हैं और एक गलत है, तो 2 सही के 10 नंबर और एक गलत के 9, एक माइनस हो जाएगा, तो आपके टोटल 3 क्वेश्चन के 9 नंबर आएंगे। ये मार्किंग स्कीम होगी, तो इस चीज को ध्यान रखें। जो क्वेश्चन आपको 100% पता हो प्लीज उसी को सिलेक्ट करें, अदरवाइज जबरदस्ती पूरे क्वेश्चन कवर ना करें। और जो क्वेश्चन रहेंगे, टाइम रहेगा आपका वो 180 मार्क्स, 180 मिनट्स का पेपर है, मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा। इस तरह से आपकी ये CUET की बची हुई इंफॉर्मेशन थी। अब इस वाली वीडियो में मैं आपके जितने सिलेबस मैं अपने नॉलेज में डाल सकती हूँ, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स के सब्जेक्ट, आर्ट के सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, हिंदी, मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट की PDF की लिंक मैं आपको यहाँ पर वीडियो में डाल रही हूँ। जिसको जो भी क्वेरीज होती है तो प्लीज दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करें, और कॉल करने के बाद में अपनी क्वेरीज को सॉल्व करें। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कहीं पर कोई डाउट जाता है तो प्लीज मुझे बताइए। और वीडियो को बहुत शेयर करिए, कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट होता है तो वो मुझसे और इस वीडियो के जरिए अपने सारे डाउट्स को क्लियर करे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह से वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।